हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज एक्चुअली मेरे को आपको ये बताना है कि मेरे को जो जीवन में परमात्मा के द्वारा लक्ष्य मिला है, उस लक्ष्य की इतनी खासियत है कि उसके बारे में मैं आपको जितना बताऊं उतना कम है। वो मेरे को लक्ष्य दिए हैं परमपिता परमात्मा, जिनको हम पिता कहते हैं, कि तुमको सर्व गुणों से संपन्न बनना है, 16 कलाओं से संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, अहिंसा परमो धर्मा बनना है। यानी अहिंसा परम धर्म होना चाहिए, डबल अहिंसक, संपूर्ण मर्यादित, संपूर्ण निर्विकारी, है ना। तो ये जो लक्ष्य है, आप इसको सोचिए, ये लक्ष्य कौन दे सकता है? ऊंचे से ऊंचे भगवान ही दे सकते हैं। और मैं आपको ये बात बिल्कुल सत्य रूप से बता सकता हूँ, इस लक्ष्य को पाने के लिए वो आपकी पूरी मदद करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस चीज की स्मृति रखनी है कि कराने वाला करा रहा है, कराने वाला करा रहा है और आप करते चले जा रहे हैं। जब आपके अंदर इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाएं कि कराने वाला करा रहा है, आप समझिए वो कितना बड़ा कार्य करा रहा है। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मैं आपको अपनी असलियत बताऊं, मैं रोड पे चलता था, मेरे को ये भी नहीं पता होता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। आज इतने ऊंचे लक्ष्य को पा करके मन में इतनी जो गदगद है, जो इतनी हर्षित मुक्ता है। अब कोई कहता होगा, कोई भी अपने मन में सोचता होगा, तो मुझे इसका नहीं मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना कि ये इतनी छोटी उम्र में और ये इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कैसे क्या लक्ष्य। ये कुछ नहीं होता है जब आपके मन के अंदर जागृति हो जाए, जब आपके भाग्य का दरवाजा खुल जाए, जब आपको परमात्मा के प्रेम की अनुभूति होने लग जाए, तो समझ लीजिए आपके सौभाग्यों की चाबी आपके ताले में लग गई है। अभी वर्तमान समय में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परमात्मा ने हम लोगों को समझ दी है, उस समझ के आधार पे मैंने जो पाया है कि जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पाने के लिए हमको हर समय अपने अंदर नवीनता को धारण करना पड़ेगा। किस प्रकार की नवीनता? नवीनता जो परमात्मा धारण करवाना चाहते हैं, उसके अंदर हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करते हुए हमको बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि हमको मैंपन की स्मृति आए। क्योंकि मैं एक चीज फील किया हूँ अभी 2-3 दिन पहले से, कि सेवा भी अगर कर रहे हो और सेवा में भी अगर तुम सेवा करते हुए भी उनकी बताई गई शिक्षाओं को फॉलो करते हुए सेवा नहीं करोगे, तो आपको वो खुशी नहीं होगी। क्योंकि मैंने ये चीज फील करी, सेवा करने का मतलब होता है कि मैं मुख से बोल जरूर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को ये स्मृति नहीं है कि कराने वाला करा रहा है, कराने वाला करा रहा है, अगर ये स्मृति नहीं है, और साथ ही साथ मेरे को ये स्मृति नहीं है कि ये किसके द्वारा दिया गया लक्ष्य है और वो हमको कितना ऊंचा बना रहा है। मेरी तो औकात नहीं थी कि मैं इतना ऊंचा सोच भी सकूं, और वो इतना ऊंचे लक्ष्य को मेरे से करवा लेगा, तो मैं तो गदगद हो जाता हूँ यही सोच करके। तो मेरे मन में भी एक सवाल स्वाभाविक है कि आप सभी लोगों को इस विषय में जरूर थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट दिखाना चाहिए अपने भाग्य के दरवाजे को खोलने के लिए, कि परमात्मा जब इतनी ऊंची सत्ता है, वो व्यक्तियों को क्या से क्या बना देता है। और मैं आपके सामने रिक्वेस्ट क्यों करूंगा कि आप ऐसा ऐसा करिए। अगर आपको अनुभव अनुभव करना है तो आप उसको समझिए फर्स्ट स्टेप से, कि किस प्रकार से आपके जीवन में वो चीजें डेवलप हो सकती हैं। अगर आपको वो अनुभूतियां होंगी तो आप खुद ही नहीं छोड़ोगे उस चीजों को। और जब आपको एक बार वो चीज समझ में आ गई, तो फिर आप दिन रात एक कर दोगे। इसका मेन रीजन ये है कि जब आपको एक्चुअल में अपने सुख शांति और पवित्रता की ओरिजिनलिटी की अनुभूति होती है, और साथ ही साथ आपको जब वो हाईएस्ट से हाईएस्ट लक्ष्य देता है, उस लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए वो आपको पूरी विधियां बता देता है, और इतनी आसानी से आप उस मार्ग पर पहुंच जाते हो। इसीलिए इस ज्ञान को सहज ज्ञान
सहज राजयोग ज्ञान भी कहते हैं। सहज, सहज मतलब इजी, इजी राजयोग ज्ञान। तो परमात्मा द्वारा इतना ऊंचा लक्ष्य दिया जाता है और उसकी प्राप्ति भी कराई जाती है। लक्ष्य परमात्मा देते हैं कि तुमको देवी गुणों वाला मनुष्य बनना है, और देवी गुणों वाला मनुष्य बनाने के लिए वो आपको कोई मेहनत नहीं कराते हैं, बस उनकी विधि फॉलो करिए, स्वयं को आत्मा समझिए, उनके बताए गए शिक्षाओं को स्वरूप में धारण कीजिए। देखिए परमात्मा हमको 4 सब्जेक्ट पे काम कराते हैं। पहला हो गया ज्ञान, दूसरा हो गया योग, तीसरा हो गया धारणा, चौथा हो गया सेवा। वो आपको ज्ञान की मूर्ति बनाएंगे, फिर वो ज्ञान की समझ दे करके आपको स्वयं से योग लगवाना सिखाएंगे। क्योंकि जब ज्ञान देंगे तो किसका ज्ञान है और इस ज्ञान से आप क्या बनते हो, तो जो आपको प्राप्तियां होंगी उसकी अनुभूति वो आपकी स्मृतियों में रहेगी, जिससे आपका कनेक्शन उनसे स्वतः ही होता चला जाएगा। और उन स्मृतियों की स्थिति आपके द्वारा किए गए कार्य वो जो सेवाओं के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर वो स्मृतियां बहुत ही अच्छे लेवल की होती हैं। इसमें ज्ञान यही है कि हमें जितनी भी आत्माएं हैं इस समय अवेलेबल, इन सभी लोगों की सेवा करनी है आत्मिक रूप से। सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, गुण, इन सभी चीजों से सभी आत्माओं को रोशनी देनी है, क्योंकि ये परमात्मा का ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो वर्तमान समय में इन सभी गुणों से सभी आत्माओं की सेवा करनी है, साथ ही साथ प्रकृति के 5 तत्वों की भी सेवा करनी है। तो ज्ञान में ये सारी चीजें आ जाती हैं। पहला तो ज्ञान में आ जाएगा प्रकृति के जितनी भी आत्माएं हैं, उन सब प्रकृति के अंदर जितनी भी आत्माएं, इस प्रकृति के 5 तत्व के अंदर जितनी भी आत्माएं निवास कर रही हैं, इन सभी आत्माओं को उनके ओरिजिनल स्वरूप का परिचय कराना है कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपके पिता कौन है। आपको इस बात पे निश्चय करना पड़ेगा। फिर वो आपको योग लगाना सिखा देते हैं, क्योंकि वो आपको लक्ष्य इतना ऊंचा देते हैं जिससे आपकी स्मृतियां बहुत ऊंची बन जाती हैं। फिर आपके स्वतः ही योग लग जाता है। योग का मतलब होता है कनेक्शन, प्रेम संबंध, पिता के संबंध, माता का संबंध, भाई का संबंध, जितने भी संबंधी हैं, सारे संबंधों का रस एक परमपिता परमात्मा से मिलता है। तो ज्ञान के साथ में योग लगाना भी सिखा देते हैं। फिर वो जितना आपका ज्ञान योग का कॉम्बिनेशन आपके स्वरूप में, जितना ज्ञान योग का कॉम्बिनेशन आप अपने ऊपर प्रयोग करोगे, चलते फिरते उसकी स्मृति में रहोगे, तो हर चीज धारणा मूर्त बन जाओगे। हर चीजों की धारणा मूर्त बन जाएंगे हम सभी लोग। और जितनी जितनी धारणाएं होती चली जाएंगी, फिर सेवाएं स्वतः ही होती चली जाती हैं। इसका उदाहरण ये है कि जितना जितना आपके अंदर रोशनी आती जाएगी ज्ञान की, उतनी उतनी आप रोशनी दिखाने वाले व्यक्ति बन जाओगे, रोशनी दिखाने वाली आत्मा बन जाओगे, महान आत्मा बन जाओगे। जिस प्रकार से समुद्र में एक लाइट हाउस होता है, जो सभी जो उधर से जितने भी समुद्र से निकलने वाले नाव, उन सभी को डायरेक्शन बताता है। इसी प्रकार से आपसे निकलने वाली ज्ञान की रोशनी, गुणों की रोशनी, पवित्रता की रोशनी, जो कि परमपिता परमात्मा द्वारा आपके जीवन में दी जाती है, जब उनका प्रयोग आप अपने लिए और सर्व के लिए करने लग जाते हैं, तो आपके द्वारा आपकी ज्ञान की बातें वो एक लाइट हाउस का काम करती हैं। लोगों को शांति, लोगों को शक्ति, लोगों को गुणों का एहसास कराती हैं। क्योंकि ये कार्य हमारा कार्य नहीं है, ये कराने वाला परमपिता परमात्मा है, और वो करा लेगा। और हमको 1% भी संशय नहीं है कि ये कार्य होगा कि नहीं होगा। ये कार्य हुआ ही पड़ा है, और बहुत ऊंचा लक्ष्य है, इस कार्य को होना ही है। क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है, ये स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान शिव ज्योतिर्मय निराकार स्वरूप परमात्मा का काम है। तो ये तो होना ही है, निश्चित है। तो हम सभी, आप सभी लोग इस कार्य में परमात्मा के सहयोगी बने। जितना हो सके तन मन धन से इस परमात्मा के कार्य में अपना सहयोग करें। सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती करें, समझें पहले। ये आपको अनुभूति कराएगा। ज्ञान के माध्यम से आपके अंदर योग की धारणा होगी। योग की समझ होने के बाद में आप कई चीजों की चेंजिंग होगी, कई गलत काम छूटेंगे आपसे, अच्छी चीजें जीवन में धारण होगी। और फिर आपसे जो सेवाएं होगी वो अमूल्य,
वो पूरे विश्व भर की सेवा करवाने के निमित्त बनेगी। एक आत्मा की सेवा नहीं कराएगी, वो सभी आत्माओं की सेवा कराएगी, क्योंकि आपके द्वारा निकली हुई फ्रीक्वेंसी कई आत्माओं का कल्याण करेगी। तो ऐसी शिक्षा देते हैं परमपिता परमात्मा। ये तो मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात बताई है अपने पिता की, यानी जो कि ज्ञान के सागर स्वयं शिव है, वो तो ज्ञान के भंडारी हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत मात्र है। तो अभी हम लोग इस वीडियो को इतना ही लंबा बनाते हैं, इस ऑडियो को इतना ही लंबा बनाते हैं। ओके, थैंक यू। ओम शांति।